हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 के बाद काफी लंबा गैप हो गया है हमारा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने वीडियोस नहीं डाली है, वीडियोस तो डाली है लेकिन हमने क्लास 10th की डाली थी। फिर यही प्रॉब्लम आई कि भाई 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए कि सर हमारी वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं आप लोग। तो वही से इसी वजह से ओनली फॉर ए रिकमेंडेशन ये मैं कह सकता हूँ कि एक एक्स्ट्रा वीडियो के तौर पर हम डाल रहे हैं, जिससे हम ऐसा नहीं है कि हम आपका थोड़ा सा लीनियंट ले रहे हैं, लीनियंसी नहीं होगी। साथ साथ आपकी सभी मतलब आपकी भी साथ साथ वो चैप्टर्स चलेंगे। अब आप लोगों के जैसे कि मैंने आपसे बोला हुआ है कि आप कमेंट्स डालें, तो उन कमेंट्स में हमारे पास एक क्वेरी आई है कि सर चैप्टर नंबर 7 को मतलब दिक्कत आ रही है बच्चों को कि सर चैप्टर नंबर 7 शुरू करा दीजिए। चैप्टर नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर समथिंग कुछ बोला है उन्होंने, ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। व्हाट इज चैप्टर नंबर 7 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 9 व्हिच इज ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल्स बहुत सिंपल है, बहुत इजीली तरीके से हम बहुत काफी टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि 4th 5th में एक पॉलीगन के तौर पर एज ए क्लोज फिगर के तौर पर हमने ट्रायंगल को जान लिया था। तो ट्रायंगल है क्या बेटा? ये ट्रायंगल एक वो चीज है कि सर ये लो सर 3-साइडेड पॉलीगन है ना, 3-साइडेड पॉलीगन। अब दिक्कत आती है सर पॉलीगन क्या होता है ना। अगर बच्चे से पूछे कि ट्रायंगल क्या होता है तो बच्चे के एग्जांपल्स आते हैं सर समोसे टाइप होता है ना, ऐसा कुछ समथिंग। ये एक प्रॉब्लम आती है, एक और क्वेश्चन आंसर मिलता है, बहुत अलग अलग आंसर मिलते हैं, होते उनके सही है लेकिन एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होता। उनका कहना है कि सर वो त्रिकोण होता है जी, बिल्कुल त्रिकोण होता है, इसको त्रिकोण ही कहते हैं, बिल्कुल। सर वो ट्रायंगल होता है ना सर जिसकी 3 साइड होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली ट्रायंगल है क्या? व्हाट इज ट्रायंगल? तो देखिए बेटा, ये ट्रायंगल एक पॉलीगन है। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन व्हिच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, व्हिच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यानी कि ये हमारा 3-साइडेड पॉलीगन हो गया। अब सर पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि क्लोज फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो और क्लोज हो वो मेरी क्या होती है? पॉलीगन कहलाया जाता है। तो 3-साइडेड पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स होती है। अब साइड्स के बारे में बात करूं तो AB, BC, AC। एंगल्स होंगे एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। वर्टेक्स के बारे में बात करूं तो वर्टेक्स A, B एंड C। ये हमने मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो हमने चैप्टर नंबर 6 में भी बात कर ली थी इस बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल्स है क्या। अब देखो इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है, चलो ये राइट डाउन रहने दो। अब इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हैं। साइन इसका कुछ इस तरीके का होता है, याद आया कुछ? हाँ सर ये तो याद आ गया, क्वेश्चन मतलब हमने 7th क्लास में भी 8th क्लास में भी ये चीजें पढ़ी हैं, बिल्कुल पढ़ी हैं। लेकिन वही है ना सर, हम तो हमारी एक रेपुटेशन है, हम एक ही साल के लिए पढ़ते हैं, अगले साल तो हमारे लिए नई चीज आती है ना, हर चीज इंप्लीमेंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीजें वही होती हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट? आप जहां पर भी बैठकर ये देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप उस रूम के आसपास भी देखें तो देखो उस रूम में अगर आपके पास 2 डोर्स हैं, ठीक है, 2 डोर है या जो भी डोर है आपके, उन दोनों डोर्स को देखो तो ध्यान रखिएगा कि वो दोनों डोर्स मेरे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ विंडो की, आप जहां पर बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में एक विंडो होगी, उस विंडो की जो कह सकते हैं ना कि जिसको हम पकड़ के ऐसे खोलते हैं, सर मैं दोनों को खोलो और दोनों को देखो तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। सर जिसके सेम साइड, सेम एंगल्स, यानी कि एवरीथिंग इज सेम, सिंपल सीधी सी भाषा में। सर अगर मैं बात करता हूं कि मैं मतलब उससे
सर मैं बाजार से ना 2 पेंसिल्स लाया, बिल्कुल लाया सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रही थी। और जब आप वो पेंसिल लाए थे, शार्प करने से पहले अगर आप देखो तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट पेंसिल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो उनकी लेंथ, रेडियस, एवरीथिंग इज सेम। तो ये होती है हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ, देखो जैसे कि ये दोनों मार्कर्स, ये दोनों मार्कर है दोनों अलग अलग कंपनी के, लेकिन कंडीशन अगर मैं कहूँ कि अगर ये दोनों एक ही कंपनी के होंगे तो ये मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे सर, ठीक है ना बात। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, जिनके साइड्स, एंगल्स, एवरीथिंग इज सेम। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। सर ट्रायंगल्स के बारे में कैसे करेंगे, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई है, साइन आपके सामने है, तो इससे कुछ याद आया होगा कि अगर मुझे ट्रायंगल्स के बारे में कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है तो कॉन्ग्रुएंसी से समझ में आता है क्या कि दोनों, सबसे पहली बात है, मैं अभी तक बात कर रहा हूं दो फिगर्स के बारे में, मैंने बात की दोनों डोर के बारे में, मैंने बात की दो किसके, मार्कर्स के बारे में, मैंने किसके बारे में, दो विंडो के डोर्स के बारे में बात करी। मुझे चाहिए दो फिगर्स, यानी कि अगर ट्रायंगल्स में चाहिए तो मुझको चाहिए दो ट्रायंगल्स, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है 2 ट्रायंगल्स होने चाहिए भाई, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है जी। अब दो ट्रायंगल्स के बीच में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज चाहिए जो दोनों चीजों में, दोनों ट्रायंगल्स में मेरी बराबर हो, या तो मेरी साइड्स बराबर हो या मेरे एंगल्स बराबर हो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्राइटेरियंस की। सर किस क्राइटेरियन के अंदर हम ये चीजें शो करेंगे, सर अगर मैं तीनों एंगल्स को शो कर दूं, बिल्कुल शो कर दीजिए। सर मैं तीनों साइड्स को शो कर दूं, बिल्कुल कर दीजिए। सर मैं दो एंगल एक साइड को कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। दो साइड एक एंगल को कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो क्राइटेरियंस ध्यान रखिएगा, यहां पर आते हैं आपके पास क्राइटेरियंस। पहला S स्टैंड्स फॉर साइड, साइड एंड साइड। कंडीशन क्या है, अभी तो सर आपने मुझको बताया कि दो ट्रायंगल्स होने चाहिए, ये लो जी दो ट्रायंगल्स है ना। मान लीजिए ए बी एंड सी एंड डी ई एंड एफ, मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 6 है, मान लीजिए ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो वो कहेंगे सिंपल सीधी सी भाषा में, देखो मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है तो सबसे पहले दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे बराबर कैसे होंगी, ठीक है ना। तो बात करेंगे देखो लिखने का तरीका, जो भी हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो इन ट्रायंगल ए बी एंड सी एंड ट्रायंगल डी ई एंड एफ, जो भी मैं ट्रायंगल ले रहा हूं उसको मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का जो एक तरीका होता है वो ध्यान रखिएगा। दोनों ट्रायंगल्स के नेम लिख लिए। अब मैं दिखाऊंगा प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, देखो ए बी बराबर है, इक्वल है किसके, EF के। सर EF के ही क्यों ही, क्योंकि ईच 4 सेंटीमीटर है। सेकंड BC किसके बराबर होगी, DF के, क्योंकि ईच 6 सेंटीमीटर। एंड थर्ड AC क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर यहां पर DE ईच 3 सेंटीमीटर। सर आपको कैसे पता लगा, आप कैसे कह सकते हो दोनों इक्वल है। तो मेरे भाई आज तक सुना है कभी कि दो स्केल की जो डायमेंशंस होती हैं या जो उनके पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग होते हैं, भाई इसको एक स्केल से नापा, इसको दूसरे स्केल से नापा तो दोनों अलग अलग निकलेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। देन इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसलिए triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS property because मैं तीनों साइड्स को यूज कर रहा हूं, ठीक है बेटा। चले आगे चलते हैं। देखो दूसरा क्राइटेरियन कहता है SAS साइड एंगल साइड। अब मैं बार बार प्रूव नहीं करके दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। साइड एंगल साइड, मान लीजिए अब की बार उसने आपको ये चीज दे दी, ये वाला एंगल थीटा दे दिया है, जो भी अल्फा दे दिया, कुछ भी, चलो ए कह दो, ए भी नहीं कह सकते, चलो एक्स कह दो। ये एंगल मान लीजिए उसने क्या दिया, एक्स दे दिया, ठीक है। और उसने हमको ये वाला एंगल जो दिया है
इसमें ये x दिया है, ये y दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो जी, तो देखो मेरे पास दो साइड्स बराबर आ रही हैं भाई सर, 4 और 4 बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना सर, 4 बराबर 4 आ रहा है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी सर एक साइड दिखा दी। अब देखो एंगल की बात, दूसरी साइड देखो, सबसे पहले साइड ही दिखाई देती है सर, 6 6 की साइड होनी चाहिए सर, दोनों साइड 6 6 की हैं, बिल्कुल क्लियर है सर, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। बात करते हैं एंगल की, तो ध्यान रखिएगा ये मेरा 4, ये मेरा 6, इधर ये मेरा 4, ये मेरा 6, तो ध्यान रखिएगा ये एंगल ही इक्वल होना चाहिए इस एंगल के। इट मींस देख लीजिए ये मेरी साइड 4, ये मेरा साइड 6, तो मुझे ये वाला एंगल ही बराबर दिखाना है, साइड एंगल साइड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं साइड एंगल साइड से। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा जी आपके पास आती है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंड एंगल, ठीक है बेटा। तो देखो एंगल साइड एंगल का कंडीशन क्या है, एंगल साइड एंगल कहता है, अब जैसे साइड एंगल साइड था ना, तो वही है कि सर साइड एंगल, ये देखो एंगल साइड एंड एंगल, यानी कि जो साइड आप ले रहे हो उसके दोनों तरफ के ही एंगल, या नॉर्मली एक सीक्वेंस आने चाहिए सर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसको हम कहीं देखो, इसको ध्यान रखिएगा, बुक में एक और चीज से नाम से जाना जाता है एंगल एंगल साइड। अगर मेरे पास कंडीशन ये आ रही है कि एंगल एंगल साइड से प्रूव कर सकता हूं कि सर मेरे पास क्या है, जैसे कि ये कंडीशन है, क्वेश्चन भी आपके सामने ऐसा है कि सर मैं क्या करूं कि ये एंगल एंगल साइड दिखाना है ना, ठीक है, देखो ये एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड, यानी कि सिंपल सीधी सी भाषा में कि दो एंगल्स के साथ फिर एक साइड है, यानी कि दो एंगल्स बराबर है फिर एक साइड बराबर है, तो हम वी कैन से दैट कि हाँ हम कह सकते हैं कि उसको हम एंगल एंगल साइड से प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपके पास RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट हाइपोटेनियस साइड का कहने का मतलब क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड है तो नॉर्मल सी बात है राइट एंगल होगा, बिल्कुल। हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और इन दोनों साइड में से कोई सी भी एक साइड होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि राइट एंगल हो गया, और हाइपोटेनियस का मतलब हाइपोटेनियस साइड हो गई, और कोई सी भी एक साइड हम बराबर दिखाएंगे, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, राइट हाइपोटेनियस साइड। अगले वीक में हम इसकी एक्सरसाइजेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज मैंने आपको सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट समझाया।